हाय बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर होगी, तो वो वीडियो आ गई है। अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और नोटबुक उठा के बैठ जाओ ताकि मैं आपको सोर्स बेस्ड समझाऊँ और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। तो देर किस बात, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, तो हमारे पास जो फर्स्ट सोर्स है उसका नाम है हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई। अगर आपको पता होगा तो मैंने अपने वीडियोस में ये बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी चीज़ें मिले। बेसिकली वो दो चीज़ें डिटरमाइन किया करते थे। फर्स्ट था आपका वर्किंग मटेरियल एंड सेकंड था मटीरियल, मतलब वर्किंग मेथड कैसा होता था उस आर्टिफैक्ट का एंड मटेरियल उस चीज़ का कैसा होता था। इन चीज़ों से वो आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया करते थे। तो ये है हमारे पास सोर्स। इसमें बेसिकली हम सैंडल क्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सैंडल क्रेन है क्या, ठीक है। ये बेसिकली सैंडल क्रेन, ठीक है, ये स्टोन होता था जो कि स्पाइसेस को ग्राइंडिंग करने में हेल्पफुल रहता था। ये सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि ये कुकिंग एक्टिविटी में इसका यूज़ किया जाता था। तो चलो अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, दिया गया है दैट प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल फॉर मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड। ये बेसिकली आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है सैंडल क्रेन की। क्या होता था सैंडल क्रेन? एक ऐसा पत्थर होता था जिसमें ग्राइंडिंग की एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है, और ये पत्थर आपका कुकिंग एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और ये जो मेटल, जिस मेटल से बना होता था वो वेराइटीज ऑफ मेटल्स होते थे, अलग अलग मटेरियल से बना होता था। कौन कौन से? जैसे मेटल हो गया, टेराकोटा हो गया, आपका हार्ड इग्नियस रॉक हो गया, सैंडस्टोन हो गया, इन चीज़ों से ये बना होता था। आगे यहाँ पे बताया गया है दैट सैंडल क्रेन है क्या, डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है पूरा उसके बारे में। सैंडल क्रेन बेसिकली क्या है? ये बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं। ये बेसिकली आपके ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। कोई भी चीज़ पीसनी है, सैंडल क्रेन क्या है बेसिकली बच्चे? आपका एक सिलबट्टा टाइप वही है मटेरियल, ठीक है, जो कि पीसने, मसाले पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। फिर ये आगे यहाँ पे, ठीक है, इसके मटेरियल के बारे में बताया गया है दैट ये जो होता था आपका सैंडल क्रेन दो टाइप्स के पत्थर से मिलके बनता था और कौन कौन से मटेरियल से ये बनाया जाता था। तो यहाँ पे लिखा है एज अ रूल, जैसे कि रूल के हिसाब से था, ये जो होते थे रफली इन चीज़ों से बनाए जाते थे, जो कि होती थी आपकी हार्ड ग्रीटी इग्नियस रॉक, सैंडस्टोन, जो कि, ठीक है, यूज़ की जाती थी सैंडल क्रेन को बनाने के लिए। अगर हम सैंडल क्रेन का, ठीक है, स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली ये दो टाइप्स के मटेरियल होते थे। दो टाइप्स के मटेरियल के नाम यहाँ पे लिखे हैं। दो टाइप्स के मटेरियल होते थे, ठीक है, सैंडल क्रेन किन किन चीज़ों से बनता था? सबसे पहला एक छोटा सा स्टोन होता था, ठीक है, जिसको पुश और रोल करके ग्राइंडिंग की जाती थी। और दूसरा जो आपका मटेरियल होता था वो बेसिकली पाउंडर के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब जिसके ऊपर ग्राइंडिंग की जाती थी। कीप दिस इन माइंड दैट जो आपका सेकंड वाला बेटा मटेरियल होता था वो कन्वेक्स शेप का होता था, ठीक है। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो क्योंकि बच्चों का कहीं इंटरेस्ट नहीं होता साइंस में, ये बहुत डायग्राम देखने को मिलता है और इसी में नंबर उनके जाते हैं। ये आपका कि कन्वेक्स बनाओ, क्या बोलते हैं इसको, लेंस बनाओ और कनकेव लेंस बनाओ। तो ये जो चीज़ होती है ना, आँख लाइक स्ट्रक्चर जैसी, इधर आँख बना देती है, आपको याद रहेगा, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर जैसी जो चीज़ होती है इसको कन्वेक्स बोला जाता है। और आपका, अगर आप नोटिस करोगे अपने सैंडल क्रेन की शेप, तो ये बच्चे कन्वेक्स जैसे ही है, देखो ऐसे। तो ये बताया जाता था कि जो सेकंड मटेरियल होता था वो आपका कन्वेक्स शेप का होता था और जो दूसरा होता था वो कोई भी शेप का नहीं बताएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो दो टाइप्स के मटेरियल होते थे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। दो टाइप्स के मटेरियल होते थे, ठीक है। पहला कौन सा? छोटा मटेरियल होता था जो कि पाउंडरिंग ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था एंड सेकंड मटेरियल पाउंडर के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जो मटेरियल थे आपके बेटा, वो बेसिकली ग्रेन्स हो गए आपके, ठीक है, और आपके स्पाइसेस होगी,
उनके लिए यूज़ किया जाता था। पता आपको सैंडल ग्रैंड को एज अ करी स्टोन भी बोला जाता है। करी स्टोन क्यों बोला जाता था? क्योंकि जितनी भी स्पाइसेस होती थी ना वो आपकी करी बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, इसलिए सैंडल ग्रैंड को एज अ करी स्टोन भी बोला जाता था। आर्कियोलॉजी का ये मानना था कि ये जो चीज़ है सैंडल ग्रैंड की वो आपके किचन में, ठीक है, यूज़ की जाती थी, किचन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ की जाती थी। तो बेसिकली यही था। सो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी सा है। इसको देख के तो खुद पता लग रहा है कि आजकल के जो सिलबट्टा होता है हमारे घर में, ठीक है, उसकी तरह ये यूज़ होता था। यहाँ पे मसाले की वो करते थे, डाल देते थे, और ये पाउडर ऐसे स्ट्रक्चर लेके इसको आसपास में ऐसे घर सीड़ा करते थे कि जिससे यहाँ पे ना चटनी बन के रेडी हो जाए, टेस्टी टेस्टी पुदीने वाली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती थी सैंडल ग्रैंड में। तो अगर इसमें से क्वेश्चन है तो क्या पूछ सकते हैं बोर्ड में, यहाँ पे आपको, ठीक है, कई बार बच्चे ये इमेज दी जाती है, पूछते हैं ये इमेज का नाम बताओ, फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये सैंडल ग्रैंड है। भाई हमें पता है, बिपाशा दीदी ने पढ़ाया है। अगर आपको आर्कियोलॉजिस्ट पूछ लें कि इस कौन सी एक्टिविटीज़ का पता लगता है, तो आप यहाँ पे बताओगे इसे हमें यहाँ पे कुकिंग एक्टिविटीज़ का ज़्यादा पता लगता है कि वो कुकिंग एक्टिविटीज़ कैसे किया करते थे। आप करी स्टोन का भी एग्जांपल देके आ सकते हो कि यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह, ठीक है, ग्राइंडिंग की जाती थी जो कि कुकिंग में यूज़ होती थी। आप ये चीज़ लिख के आ सकते हो। आगे आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में कि कौन से दो मटेरियल से सैंडल ग्रैंड बनता है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि एक छोटा मटेरियल होता है जिसको पुश रोल करके ग्राइंडिंग की जाती है, और जिसके ऊपर की जाती है उससे पाउडर एज अ बोलते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ बता के आओगे। और ये बाद में ये भी पूछ लिए एक मार्क्स में कि कौन से मटेरियल से बनता है, तो यहाँ पे सीधा लिखे हार्ड ग्रीटी इग्नियस रॉक से बनता है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेटा इजी ही होते हैं, क्योंकि ग्राफ से ढूंढ के ही आपको बताने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ये सब चीज़ मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को। देखो ये दिमाग लगा के हम इसको खुद भी बता सकते हैं कि हाँ ये शायद चीज़ इसके लिए यूज़ की जाती होगी। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बताओ ये सोर्स दिया किसने है, तो उसकी एक टेक्निक होती है पता नहीं कि मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चे, या फिर वो सोर्स के नीचे किसी का नाम लिखा, किसने दिया, आपका अर्नेस्ट मैकी ने दिया है, या फिर वो सोर्स, आप सोर्स का जो भी नाम होगा वो आपका ऊपर लिखा होगा यहाँ पे सबसे टॉप में। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दी और इसके साइड पे ही लिखा होगा। जैसे आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हो, रिपोर्ट के साइड में अपना नाम नहीं लिखते, बाय किसने दी है, बिपाशा ने दी है। ऐसे ही सोर्स में होता है किसने सोर्स दिया है, तो वो बार पूछ लेते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट सोर्स। अब हम सेकंड सोर्स के ऊपर बात करते हैं। सो बच्चे आगे जो हमारा सोर्स है वो है आपका द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। ठीक है, द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, ये सोर्स 2 है। सोर्स 1 हमने कवर अप कर लिया पीछे, वो इजी था, ये भी इजी ही है। देखो सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े दिमाग लगा के करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखो यहाँ पे ड्रेनेज के बारे में आपको पढ़ाया है, और अगर आप चेक करोगे कि ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ये साइड वाला ये भी ड्रेन से रिलेटेड है। तो कई बार सीबीएसई क्या करती है आपके, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है। सोर्स उन्होंने ये वाला दिया होता है जो आपको ये दिया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, सोर्स ये बुक में पेपर में छाप देगी, फिर बच्चे क्या करते हैं इसी से में ढूंढते रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक पेपर सॉल्व किया था एंड उसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि बताओ हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितनी आपको अप्रॉक्स वेल्स मिली। ठीक है, कितनी अमाउंट तक आपको वेल्स मिलती हैं, नालियाँ कितनी मिलती हैं। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा है दैट आपको 700 के करीब, ठीक है, नालियाँ वगैरह देखने को, सॉरी नालियाँ बोल दिया, वेल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। बट ये चीज़ आपकी अभी इधर तो लिखी ही नहीं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, बुक भी प्लस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी, ताकि आपका कहीं मार्क्स ना कट जाए, क्योंकि बोर्ड में एक मार्क्स भी यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कट गया तो बस फिर आपका भी कटेगा कोई और टॉप कर जाएगा फिर। ठीक है, तो हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन अब पढ़ते हैं आपका। तो यहाँ पे लिखा गया अबाउट द ड्रेन्स के बारे में अर्नेस्ट मैकी ने क्या कहा आप देखो सुनो। उसने कहा था कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। इट इज़ certainly the most completed ancient system as yet discovered। इतना अच्छा एंशियंट सिस्टम था ना, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी। इंडिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन मतलब क्या होता है, शहरीकरण। ठीक है, विलेज टाइप सिविलाइजेशन नहीं थी, ये अर्बन टाइप सिविलाइजेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
यहाँ पे बताया गया था एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन। नालियों के साथ हर एक हाउस कनेक्ट होता था, इतना अच्छा सिस्टम था। द मेन चैनल वे मेड अप ऑफ ब्रिक सेट इन मोटार एंड वर कवर्ड विद लॉस ब्रिक दैट कुड बी रिमूव फॉर क्लीनिंग। अब ये जो बनाई जाती थी, आपकी ड्रेन्स बनाई जाती थी, समझ लो ये है आपकी ड्रेन्स और इधर है ब्रिक। बना देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ब्रिक्स हैं, मेरी ड्राइंग पे मत जाना क्योंकि यहाँ से मेरे से बन नहीं रहा, फिर भी मैं आपके लिए बना रही हूँ। ये ब्रिक्स हैं, ठीक है। ये जो ब्रिक्स होती थी ना, इसको लगाया ही इतने इजी वे से होता था कि ये कोई भी आदमी है, उसने ड्रेन साफ़ करना है जाके, ठीक है, तो ईजिली इसको उठा के यहाँ पे रख दे। मतलब इतने अच्छे तरीके से सेटअप किया जाता था। ड्रेन्स जो होते थे आपके, वो 5 इंटरवल के बाद, ठीक है, ये मैंने 8 नहीं लिखा, 5 लिखा है। 5 इंटरवल के बाद, ठीक है, आपके क्लीन किए जाते थे। मतलब एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता था ड्रेन को क्लीन करने का। आगे यहाँ पे बताया गया है, इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज फॉर द कवर। लाइमस्टोन का भी यूज़ किया जाता था कवर्स के लिए, ठीक है। हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इनटू अ स्लम और cesspit into which solid material settled while waste water flowed out into the street drains। अब क्या होता था, सबसे पहले घरों का पानी गंदा निकाला जाता था ड्रेन्स में, फिर ड्रेन से वो सारी चीज़ें साफ़ की जाती थी। मतलब इतना अच्छा सिस्टम था। Very long drainage channel were provided at interval with slumps of cleaning. It is a wonder for archaeologists that little heaps of material, mostly sand, have frequently been used। अब क्या होता था, ड्रेनेज सिस्टम के लिए और भी ज़्यादा मटेरियल यूज़ किए जाते थे, सैंड का भी यूज़ किया जाता था, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ताकि ड्रेन जो हों आपकी अच्छी हों, ठीक है। that the debris was not always carted away when the drain was clean। अब ड्रेनेज सिस्टम की जो क्लीनेज होती थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी अमाउंट में, ठीक है। यही बेसिकली आपको बताया गया, ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताया गया, अर्नेस्ट मैक्की ने पहले ही मार्क कर दिया कि उसने इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम कहीं देखी नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की ड्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। हर एक घर, ठीक है, ड्रेनेज के साथ, स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट होता था, मोटार, लाइमस्टोन। और अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहोगे तो क्यूम एक मटेरियल है, कुमायूम, उसका भी ठीक है यूज़ किया जाता था ड्रेनेज सिस्टम के लिए। अभी हमने पढ़ा सैंड, लाइमस्टोन का भी, ठीक है, यूज़ किया जाता था ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लिख के आ सकते हो। आगे इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे नहीं जाते, मतलब इतने, बट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है। बट इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपसे पूछ लेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा, उसके बारे में बताओ। फिर आप बता के आओगे कि ड्रेन्स जो होते थे रेगुलर इंटरवल के साथ, ठीक है, क्लीन किए जाते थे, वेल मेंटेन थे, इवन उनको ढका जाता था, इतनी साफ़ सफाई होती थी, क्लीननेस हमें बहुत अच्छी अमाउंट में देखने को मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बहुत अच्छे होते थे, ठीक है। गंदा पानी साफ़ किया जाता था, लूसिस ब्रिक का यूज़ किया जाता था ताकि आसानी से उठाया जा सके और रखा जा सके। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि ये सोर्स किसने दिया, देखो एंड में ही लिखा है, मैंने आपको टेक्निक बताई, अर्नेस्ट मैक्की ने ही दिया था ये सोर्स। हाँ, आगे नीचे भी दिया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज़ बट वो फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। आज हम देख लें, ठीक है, हमारा दिल्ली देख लें, ठीक है, चंडीगढ़ देख लें, अगर हम किसी गांव एरिया में चले जाए ना, नालियों के जो बुरे हाल, ऐसे मूंद के खुले पड़े गंदे गंदे, इतनी गंदी हालत हुई है ना। बट जो ड्रेनेज अगर हम सिटीज़ में जाके देख रहे हैं, इतनी अच्छे बनाए गए हैं, मतलब वहाँ पे रहने का मन करता है। स्लम्स एरिया में ड्रेनेज जाके देखोगे तो इतने ख़राब उनकी कंडीशन है ना। तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये एक प्लस पॉइंट था कि एज वेल एज वो, अगर आपका कोई रूरल एरिया हो, विलेज का एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, दोनों में ड्रेनेज क्या होगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये बताया था। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है ड्रेनेज में कि लोथल जो था आपका, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है कि जो आपका लोथल था, ठीक है,
चल जो आपका लोथल था उसमें एग्जांपल दी गई है, वाइल हाउसेज वेयर बिल्ड फॉर मड ब्रिक ड्रेन्स वेयर मेड अप ऑफ वन ब्रिक। यहाँ पे लोथल की एग्जांपल दी गई। जैसे लोथल जो था वो आपका इतना डेवलप नहीं था, बट मोहनजोदड़ो आपका डेवलप था। तो जैसी ड्रेन्स मोहनजोदड़ो में मिली वैसी सेम ड्रेन्स, ठीक है, हमें लो देखने को मिलती हैं। इवन हाउसेज जो होती थी वो आपकी मड ब्रिक के साथ बनाई जाती थी, बट जो बेटा आपके ड्रेन्स होते थे वो बर्न्ड ब्रिक के साथ बनाए जाते थे। बर्न्ड ब्रिक पकी हुई ईंटें होती हैं, ठीक है, उससे बनाए जाते थे। तो यही था आपका ड्रेनेज सिस्टम, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सोर्स 3 के ऊपर। अब हमारे पास हमने जो पढ़ा वो है आपका थर्ड सोर्स, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। बस इस चैप्टर में बेटा 3 ही सोर्स हैं, 3 अच्छे से करके चले जाओ, नंबर देखना आएंगे पक्का, क्योंकि इस चैप्टर में से एक सोर्स आता ही आता है। तो थर्ड जो सोर्स है उसका नाम है एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। देखो इस ये जो आपका सोर्स है, ठीक है, वो आपकी एंड ऑफ सिविलाइजेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने, ठीक है, फिलॉसफी दी थी कि ये सिविलाइजेशन क्यों एंड होगी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारे पास, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारे पास क्यों ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, ठीक है। ये सब अपने अनुमान देते हैं कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। अब उन्हें कुछ एविडेंस मिलते हैं तो उनके बारे में ही सोच दिया गया है। इसमें हम 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे, मुझे कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने सुना हो तो। जॉन मार्शल का भी बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, योगदान था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकंड पर्सनालिटी आर्यन व्हीलर, इनका भी बताना मुझे क्या रोल था। एंड थर्ड पर्सनालिटी है जीएफ टेल्स। तो इन तीनों ने कुछ मतलब देखा था जिसके आधार पे बताया था कि ये सिविलाइजेशन क्यों एंड हो गई। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, डेड मैन लेन इज अ नैरो एली वेयरिंग फ्रॉम 3 to 6 feet in width at the point where the lane turns westwards. Part of a skull and the of the throne and upper arm at an adult were discovered, all in a very friable condition at a depth of 4 feet 2 in। ठीक है, अब इसमें इंच, सॉरी, अब इसमें ये क्या बताया गया, देखो जो आपका जॉन मार्शल, ठीक है, उसने ऐसा एज्यूम किया कि एक आपकी गली थी। गली तो आप समझ रहे हो ना, आपके घर के आसपास में भी होगी, विथ क्या बोलते उसको, गली को मेरे को याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या बोलते, ठीक है। 3 से 6 फीट की वो थी, उसकी चौड़ाई थी गली की आपकी। उसने देखा कि उसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है, स्कल्स मिले, हड्डियाँ मिली हैं। उनके जो स्कल्स थे बेटा, उनके, ठीक है, मार्क्स पड़े हुए थे, मतलब जो स्कल्स थे आपके, उनके ऊपर ऐसे निशान पड़े हुए थे कि किसी ने उनको मारा होगा। तो ये उसने बोला था कि यहाँ पे शायद ना लड़ाई हुई होगी। जॉन मार्शल क्या बोलता है कि यहाँ पे शायद लड़ाई हुई होगी जिस करके ये सिविलाइजेशन एंड होगी, क्योंकि उसे देखने से ऐसा ही लगता था। अगर अगर हमें कोई स्केलेटन देखने को मिले, ठीक है, तो अगर हम उसके ऊपर मार्क्स पड़े होंगे, ठीक है, निशान पड़े होंगे, तो हम इजीली ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ शायद ये लड़ाई के कारण इसकी डेथ हुई होगी। तो उससे ये चीज़ें ना बहुत लार्ज अमाउंट में मिली। ये मत सोचना सिर्फ 50-40, उससे भी ज़्यादा हड्डी पिंजर वहाँ पे मिले थे। अब समझ में आया, हाँ ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। रियल जो आपका स्केलेटन होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें मिली। वो थे आपके स्कल थे, ठीक है, उनके थ्रोन मिले जो कि बहुत ज़्यादा एडल्ट थे। इतने ज़्यादा वो पुराने नहीं थे, चीज़ें बुजुर्ग के नहीं थे, न्यू जनरेशन के ही थे। 15 inches to the western were a few fragment of a tiny skull. It is to these remain that the lane owns its name। अब इसको देख के, ठीक है, जॉन मार्शल क्या बोलता है कि ये जो गली थी इसमें इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्केलेटन मिले, तो वो उसकी, ठीक है, लेन होती थी, उसका उसने नाम ही डेडमैन लेन रख दिया। ये 1 मार्क्स में भी पूछा गया है। हॉट्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था डेडमैन लेन का, 2016 के पेपर का, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये जॉन मार्शल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसने कहा कि शायद ऐसे सिविलाइजेशन ख़त्म होगी। देखो यहाँ पे 16 skeleton of people with the ornaments that they were wearing, they were found from the same part of मोहनजोदड़ो in 1925, ठीक है। तो उन्हें 16 ऐसी स्केलेटन मिलती हैं। बट अगर आप दूसरी बुक्स चेक करोगे वहाँ पे ऐसा लिखा है, कई बोलते 40 मिलती है, कई बोलते 50 मिलती है। तो ये भी एक डिबेट ही रहती थी कि कितने वहाँ पे उनके मिले, एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम आर्यन व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या थ्योरी दी।
आर्यन विलर कौन, आपके डायरेक्टर जनरल है एएसआई के, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे इन्होंने ऋग्वेद को मेंशन किया था। आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद एक टाइम पीरियड आता है वेद, ठीक है, वेद टाइम पीरियड आता है, वैदिक वैदिक पीरियड। अब उस वैदिक पीरियड में 4 वेद आपके आए थे। कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन 4 वेद की, ठीक है, बाद में कल्चर शुरू होता है, तो उसी में से एक वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में बेसिकली, ठीक है, आपकी क्या तारीफ में इंद्र अग्नि भगवान की, ठीक है, तारा वर्सेस वगैरह लिखे गए हैं। तो वो बोलते हैं कि ऋग्वेद में जो आपके हैं इंद्र, वो क्या होते हैं, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के साथ गुस्सा हो जाते हैं एंड वो गुस्से में आके पूरा फोर्ट वगैरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे तरीके से। अब जो आर्यन थे लोग, ठीक है, ये ऐसा मानते थे कि ये जो भगवान है ना इंद्र, वो आर्यन के वॉर गॉड है, जिनको पुरंदरा बोला जाता था, ठीक है, आर्यन भगवान के वॉर गॉड है। आर्यन कौन है, आर्यन भी मैं आपको बता दूं, अब मैंने बताया था अपनी वीडियो में, जहाँ मैंने एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने ये कवर अप किया था दैट आर्यन वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, आपके सेंट्रल एशिया से आए थे 1500 बीसीई में आए थे, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में आए थे। और ये इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि ये जब आए थे तो इन्होंने हड़प्पन कल्चर का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर डिस्ट्रॉय करने लग गए थे, जिनके बीच हड़प्पन और इनके बीच लड़ाई हो जाती है, बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। आर्यन के भी ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, अगर आप चाहो तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना सकते हो, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, ठीक है। ये बस इन्होंने ये बोला था कि आर्यन के वॉर गॉड का क्या नाम है, पुरंदरम। बाद में ये भी अपनी, ठीक है, कुछ ओपिनियन देते हैं। ये बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ हुआ या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेटरोएशन हुआ होगा, ठीक है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिले होंगे हमें, ऐसी चीज़ ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं या फिर अर्थक्वेक आ गया होगा या फिर आपके ड्राफ्ट आ गए होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ ऐसे बोलते हैं। क्योंकि देखो ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने, क्या बोलते, पुरंदरम वाली, पूरमदरा वाली, ठीक है, ये जो थ्योरी दी थी, अब इस पे बिलीव कर कुछ नेचुरल कॉजेज के बारे में बताया था। जो फोर्ट्स, इनके किले बर्बाद हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनके नेचुरल कॉजेज यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये थोड़ी मिथिकल टाइप थी, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था। वो बोलते शायद क्लाइमेट हो सकता है, इकोनॉमिक गिर गई होगी, पॉलिटिकल कोई आपकी वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक है। इन्होंने खुद देखा यहाँ पे, इट मे बी नो मे चांस दैट एट अ लेट पीरियड ऑफ मोहनजोदड़ो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन अपीयर टू हैव बीन मैस्कर्ड थियर। अब वहाँ पे क्या होता है, वो बताते हैं कि जो लेट पीरियड स्टार्ट हो गया था, लेट पीरियड मतलब क्या है, वही आपका सक्सेसर पीरियड के जहाँ पे सिविलाइजेशन गिरने लग जाती है, उसको लेट पीरियड बोला जाता था। कि वहाँ पे भी बच्चे बूढ़े वगैरह हमें दिखने बंद हो गए थे, क्यों, क्योंकि माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था। ये मैंने टॉपिक कवर किया है, आप वहाँ जाके, ठीक है, मेरी वीडियो देख लेना, एंड ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 3 में मैंने पूरा बता दिया है। आगे हम जीएफ डेल्स के ओपिनियंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो जीएफ डेल्स का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं खास, इम्पॉर्टेंट वो दोनों ही हैं। हाँ बच्चे, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा सोर्स वो छाप देंगे पेपर में, नहीं। कई बार इतनी ही आ जाती है इन्फॉर्मेशन जॉन मार्शल तक, कई बार इतना वो छाप देंगे, कई बार अकेला इसका दे देंगे जीएफ डेल्स का, ठीक है। तो हम जीएफ डेल्स के बारे में पढ़ लेते कि जीएफ डेल्स ने क्या कहा था। तो यहाँ बताया गया इन दी 1916 दी एविडेंस ऑफ मैस्कर्स इन मोहनजोदड़ो वे क्वेश्चन बाय आर्कियोलॉजी, ठीक है, हमें एविडेंस दिए ऊपर, आरएम विलियर ने, उसने दिए। वो बोलते ये इनके ऊपर, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसे ही हुआ होगा, क्या ऐसे ही हुआ होगा। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द स्केलेटन फाउंड एट द साइट डिड नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। वो बोलते कि जो स्केलेटन इनको फाउंड हुए हैं ना डेथमैन लेन में, 16 हड्डियाँ पिंजर मिले, हड्डी पिंजर मिले हैं, वो बोलते थे कि वो सेम पीरियड के आपके नहीं हैं, अलग अलग पीरियड के होंगे, ठीक है, इन्होंने ये बताया था। आगे ये बोलते हैं वेयर एज अ कपल ऑफ दैम डेफिनेटली सेम टू इंडिकेट अ स्लॉटर द बल्क ऑफ बोन्स आर फाउंड कनेक्ट डिस्क्राइब ब्यूरियल ऑफ स्लॉपिड एंड मोस्ट इन इरेलीवेंट नेचर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन लेवल ऑफ द डेट। अच्छा, इनका सिंपली ये कहना था कि वहाँ पे कोई ऐसी, ठीक है, वॉर नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, जैसे ये आर्यन उन्होंने बताया, जॉन मार्शल ने बताया कि डिस्ट्रक्शन के कारण, ठीक है, इनकी वो हुई है,
इनकी डेथ हुई है। देयर इज़ नो डिस्ट्रक्शन लेवल कवरिंग द लेटेस्ट पीरियड, नो साइंस। कह रहे हमें कोई साइन नहीं मिले, कोई बर्निंग का साइन नहीं मिला, ना बॉडीज ऑफ वॉरियर्स मिले हुए हैं, ठीक है, सिर्फ हड्डी पिंजर ही मिला है, इतना ज़्यादा वो एविडेंस नहीं मिले, ना हमें वेपन्स मिलते इतने ज़्यादा। अब हड़प्पन के लोग अगर वेपन्स बनाते भी थे ना बच्चे, उनका साइज़ ही बहुत छोटा होता था यार, ये चाकू किसको लग जाएगा, इतना छोटा साइज़ होता था। तो ये बात मानना थोड़ी इनकी डिफ़िकल्ट थी, तो इन्हें एविडेंस नहीं मिला, इसलिए ठीक है ये अपनी बातें रखते हैं। तो यही था आपका सोर्स। इसी के साथ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। इस ये जीएफ डेल्स में ठीक है इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बाकी इन दोनों सोर्स में ओपिनियन ज़रूर पूछ लेते हैं कि डेथ फाइनलैंड क्या है, किसने बोला था, आर्यन विलियर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आर्यन के वॉर गॉड का नाम बताओ क्या था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि ईजी हैं, आप यहाँ से ढूंढ के ईजिली कर सकते हो। इसी के साथ आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया है, वहाँ जाओ, वहाँ से इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।